पूछा है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए किस्मत जरूरी है या मेहनत? पहले आप समझ ले, किस्मत कहते किसे हैं? किस्मत यानी डेस्टिनी, यानी भाग्य। किस्मत या भाग्य कहते किसको हैं? मनुष्य जीवन भर कुछ कर्म करता है। मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, उन कर्मों के फल के रूप में उसका भाग्य निर्मित होता है। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल भोगता है, उसका परिणाम भोगता है। और जो कर्म करता है उस कर्म के अनुरूप ही उसका फल होता है, और उसके कर्म का फल ही तो उसका भाग्य बनता है। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा, जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। आम के बीज बोएंगे तो नीम की फसल नहीं हो सकती, नीम की बीज बोएंगे तो आम की फसल नहीं हो सकती। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल, वही भाग्य बनता है। लेकिन एक बहुत बड़ी भ्रांति कर्म फल के सिद्धांत के साथ जुड़ती चली गई। वो भ्रांति ये जुड़ती चली गई कि कर्म आप आज करेंगे, फल मिलेगा अगले जन्म में, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आप कर्म करते हैं फल तुरंत मिल जाता है। आप आग में हाथ डालते हैं, हाथ तुरंत जलने लगता है। अगले जन्म में नहीं जलता है, तुरंत जलता है। आप किसी को चाटा मारेंगे, अगले जन्म में उसे चोट नहीं लगती, वहीं लगती है, और चाटे का जवाब तुरंत आपको मिलता है, अगले जन्म में नहीं मिलता। लेकिन हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमने ऐसी धारणाएं पैदा कर दी कि काम करो आज, फल मिलेगा अगले जन्म में, या जन्मों जन्मों तक मिलता रहेगा उसका फल। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब यह भी प्रश्न उठता है कि ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हम इस जिंदगी में देखते हैं, बड़ी अद्भुत स्थिति देखते हैं कि कोई अच्छा आदमी है, भला आदमी है, उसकी ज़िंदगी में तमाम सारे दुख आ रहे हैं, उसे दुख भोगना पड़ता है। और एक बुरा आदमी है, हमेशा बुरे काम करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में सुख है, ऐश है, आराम है। तो लोग पूछते हैं कि भला आदमी दुखी है, बुरा आदमी सुखी है, इसका कारण क्या है? जब इस कारण को समझाने की ज़रूरत पड़ी तो हम समझाने में असमर्थ हो गए, कोई रास्ता ना दिखा। तब हमने ये समझाना शुरू कर दिया कि ये इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो भोग रहा है। इस बुरे आदमी ने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण ये आज सुख भोग रहा है, और जो भला आदमी है जो आज दुख भोग रहा है, उसने पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इस कारण वो भला आदमी दुख भोग रहा है। यही इतनी गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि बुरा आदमी सुखी क्यों है, भला आदमी दुखी क्यों है। इसको समझाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हमने यही निर्णय लेना शुरू कर दिया, यही समझाना शुरू कर दिया कि पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, जबकि उसका कोई वैज्ञानिक कारण हमारे पास नहीं है। मेरा तो मानना इतना ही है कि जब आप कर्म करते हैं उसी क्षण आपको उसका फल मिल जाता है। आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करते समय ही क्रोध की आग से गुजरते हैं, और क्रोध का दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। क्रोध के परिणाम स्वरूप जो दुख मिलता है वो तुरंत आपको उस दुख से गुजरना पड़ता है। अगर आप प्रेम करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप, प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है आनंद की तरंग का आना। प्रेम करने वाले के जीवन में आनंद की तरंग तुरंत आने लगती है। अगर कोई आदमी चलते समय सड़क पर गिर गया है, आप दौड़कर उसे उठाते हैं, तो दौड़कर उठाने का जो पुण्य है उसका फल आपको उस समय उठाने में ही मिल जाता है। उसको उठाते समय जो खुशी, जो सुख, जो आनंद की तरंग आपको मिलती है कि आपने इसको इतने बड़े संकट से बचा लिया,
वो खुशी तत्क्षण आपको मिल जाती है और आपके जीवन को आनंदित कर जाती है। ये चीज़ें तत्काल अपना परिणाम दे देती हैं। अब प्रश्न उठता है कि बुरा आदमी दुखी क्यों है? मेरा मानना है कि बुरा आदमी एक जटिल घटना है, ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। हो सकता है एक आदमी झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, इसके बाद भी वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मेरा मानना है सफलता प्राप्त करने के पीछे निश्चित रूप में उसके भीतर कुछ गुण होंगे जिनके कारण वो सफलता प्राप्त करता है। वो साहसी आदमी होगा, हिम्मतवर होगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। वो जोखिम लेने वाला आदमी होगा, इनिशिएटिव लेने वाला आदमी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा, इंटेलिजेंट होगा। यानी सफलता पाने के लिए जो अनिवार्य गुण हैं उसके भीतर है। वो साहसी है, हिम्मती है, जोखिम लेने वाला है, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला है, समझदारी से एक एक कदम उठाने वाला है, तो उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये गुण ज़रूरी है। और थोड़ा झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, ये उसका बुरा गुण है। तो उसको जो सफलता मिल रही है उसके बुरे गुण के कारण नहीं मिल रही है कि वो झूठ बोलता है, वो निर्दयी है या वो बेईमान है। उसको सफलता मिल रही है उसके उन गुणों के कारण जो सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अच्छा आदमी भी, अच्छा होना भी इस अस्तित्व की एक महत्वपूर्ण जटिल घटना है। हो सकता है कि आदमी अच्छा आदमी है, वो चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो हमेशा भयभीत रहता है, साहसी नहीं है, हिम्मती नहीं है, जोखिम लेने वाला नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिहीन है। और बुद्धिहीन के लिए भला होना मजबूरी भी हो जाता है, क्योंकि बुद्धिहीन हो और बुरा काम करे तो बहुत जल्दी फंस जाता है। बुरा काम करे वो फंसे ना, इसके लिए इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। तो आदमी भला हो सकता है, चोरी ना करने वाला हो, बेईमानी ना करने वाला हो, लेकिन अगर वो हमेशा डरा डरा रहता है, जोखिम नहीं लेता है, साहसी नहीं है, हिम्मती नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, तो ज़िंदगी में असफल होगा ही, उसे सफलता नहीं मिल सकती है। यानी सफलता के लिए जो गुण हैं अगर उसमें हैं तो सफलता मिलेगी। सफलता के लिए जो जरूरी गुण हैं वो उसमें नहीं है, भले ही आदमी भला है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन अगर उसके अंदर सफलता पाने वाले गुण नहीं हैं तो उसको ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि भला आदमी मंदिर जाता है, रोज़ पूजा पाठ भी करता है, लेकिन उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी, मैं कहता हूँ पैसा कमाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करने से पैसा मिलेगा, मंदिर जाने से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के लिए जो जो करना पड़ता है, जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो करने वाला आदमी पैसे कमाएगा। सिर्फ मंदिर जाए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हमें पैसा दे दो, पैसा चाहिए प्रभु, प्रभु पैसा चाहिए, तो पैसा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात ही बिल्कुल गलत है ये कहना कि इस संसार में बड़ा अन्याय है, भला आदमी दुखी है, इस संसार में बड़ा अन्याय है, बुरा आदमी बड़ा सुखी है। जो आदमी ईर्ष्या से भरा है वो अक्सर मेरे पास आता है, कहता है गुरुजी मैं ज़िंदगी में दुखी हूँ, मेरे पास ये भी नहीं वो भी नहीं, इसका कारण सिर्फ यही है कि मैं भला आदमी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ एक आदमी 10 लाख रुपया कमाता है और आप कहते हैं कि वो आदमी बुरा है। एक बुरा आदमी 10 लाख रुपया कमाता है रोज़ और आप कहते हैं कि भले का ज़माना नहीं है, मैं भला आदमी हूँ और कमाने के लिए बुरा आदमी होना ज़रूरी है। इसका मतलब भला आदमी ईर्ष्या से भरा है। भला आदमी बुरा आदमी भी नहीं होना चाहता है। एक बुरा आदमी 10 लाख रुपए कमाता है तो 10 लाख रुपए कमाने के लिए बुरा होने की कीमत भी तो चुकाता है, बुरा होने की पीड़ा भी तो झेलता है, बुरा होने के नरक से भी तो गुजरता है। उसको
इनकम टैक्स वाले घेरेंगे, उसको सीबीआई वाले घेरेंगे, उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको समाज वाले बुरा कहेंगे। ये तमाम सारा नरक वो झेलता है, तमाम सारी पीड़ाएं वो झेलता है, उसकी कीमत पर वो 10 लाख रुपए कमाता है। और तुम भले आदमी हो, तुम उस आदमी की जो 10 लाख जो कमाता है उसकी पीड़ा को भी नहीं झेलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि बस तुम खाली मंदिर में आते रहो, जाते रहो और 10 लाख तुम्हें रोज मिलते रहे। तुम उसके लिए कोई कीमत अदा करने को तैयार नहीं हो, तुम सिर्फ ईर्ष्या से भरे हो। वो जितने उद्यम कर रहा है उसमें से कितना उद्यम कर रहे हो, वो जितना कीमत अदा कर रहा है उसकी तुम क्या कीमत चुका रहे हो। तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम मंदिर आते रहो और पूजा करते रहो और 10 लाख रुपए रोज आते रहे। तुम बुरे आदमी भी ना बनो, तुम्हें जोखिम भी ना उठाना पड़े, तुम्हें अपने जीवन को दांव पर भी ना लगाना पड़े। दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं। इसलिए कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। और ये बात बिल्कुल गलत है कि भला आदमी दुखी है, बुरा आदमी सुखी है। ऐसा कभी नहीं होता। भला आदमी हमेशा सुखी होता है अगर ईर्ष्या न हो उसके अंदर। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।